नमस्कार। बिहार की सबसे बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और बयानों का दौर भी चल रहा है, लेकिन लालू और जंगल राज फिर बिहार की राजनीति में चर्चा में है। एक और जहां आरजेडी लालू के जिक्र से भी परहेज कर रही है, वहीं पीएम मोदी जंगल राज की पूरी कहानी बता रहे हैं और साथ ही नीतीश भी बिहार वासियों को जंगल राज की याद दिला रहे हैं। ऐसे में बहस बिहार की में आज हम पूछेंगे, क्या जंगल राज का डर दिखाकर मिलेगा वोट? 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है, पुराने अंधकार में ले जाने की जो तैयारी की जा रही, जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहना। लालटेन का जमाना खत्म हो गया, ये बिहार हम लोगों ने बनाया। और इस 1 घंटे की डिबेट में हम आपको जंगल राज का इतिहास और भूगोल सब बताएंगे। ये भी बताएंगे कि ये शब्द आखिर आया कहां से। साथ ये भी बताएंगे कि आखिर पटना हाईकोर्ट ने लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा क्यों दी। और एनडीए नेताओं से आज हम पूछेंगे कि क्या जंगल राज का डर दिखाकर इस बार भी वोट मिलेगा। चलिए अपने पैनल से भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि आखिर जंगल राज शब्द आया कहां से, क्या कुछ ये कहानी है। ये जरा देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अहम जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि लालू राबड़ी का 15 साल का शासनकाल था और इसको जंगल राज की संज्ञा दी गई थी। पटना हाई कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी थी और तब से एनडीए इस शब्द का इस्तेमाल कर रही है बिहार में वोट लेने के लिए। और इसी जंगल राज को मुद्दा बनाकर नीतीश सत्ता में आए थे 2005 में। चलिए सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा दे। आज इस 1 घंटे की चर्चा में हमारे साथ कई वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार भी इस पूरे मसले पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही बीजेपी नेता विनोद शर्मा भी इस पूरे मसले पर अपनी बात रखते नजर आएंगे। साथ ही जेडीयू नेता अरविंद निषाद भी अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश जी भी अपनी बात रखते यहां पर नजर आएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश जी से। तो चलिए जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार अपनी बात रखेंगे और वो भी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, जेडीयू नेता और तेज तर्रार प्रवक्ता जेडीयू के। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश जी से। चंद्र प्रकाश जी, प्रधानमंत्री की बिहार रैली थी, चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई जंगल राज की। नीतीश कुमार भी अपने काम की चर्चा तो करते हैं, लेकिन 15 साल पुरानी बात भी करते हैं। क्या लग रहा है 15 साल बाद भी, या कुल मिलाकर कहे कि 15 साल जो लालू राबड़ी काल था और अब एनडीए का काल, 30 साल बाद भी वही बात होगी 1990 से लेकर 2005 तक की? सुकन्या जी, ये चुनावी माहौल है बिहार में। बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और लगातार लोग चुनाव में उतरे हैं। सब दल के नेता आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जनता भी विचार कर रही है कि हमको विकास पर बात करना है, रोजगार पर बात करना है, 15 साल 30 साल और 50 साल पहले की बात करना है कि 5 साल और साल भर 2 साल 6 महीना पहले की बात करनी है। तो ये तो लोग भी समझते हैं ना कि अब 50 साल 60 साल और 30 साल 20 साल का डर दिखा करके आज के बारे में आप किसी को डरा नहीं सकते हैं। आज की क्या स्थिति है, आप मानते हैं कि वो डरावना दौर था? अभी आपने कहा कि उसका डर दिखाकर आप मानते हैं कि वो दौर डरावना था? मोदी जी का ही, माननीय मोदी जी का ही बयान मैं बता रहा हूं। सुकन्या जी सुन लीजिए। आदरणीय मोदी जी ने ही कहा है कि नीतीश जी ने 10 वर्ष में कोई काम नहीं किया है, और नहीं किया है तो उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने उनको काम करने नहीं दिया है। वो किसने करने नहीं दिया है एक अलग बात है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को मानते हैं कि 10 वर्षों तक नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया, 18 महीना भी काम नहीं किया। 3-4 वर्षों में मोदी जी के साथ जब वो संपर्क में आए हैं, तब से कहते हैं बिहार में विकास हो रहा है। तो पहले तो नीतीश जी को ये बात साफ करना चाहिए कि क्या 10 वर्ष में
नीतीश कुमार ने कोई काम किया कि नहीं किया, या कर रहे थे तो एनडीए यूपीए ने उनको करने दिया कि नहीं दिया, ये एक बड़ा प्रश्न है जी। प्रश्न तो आपका बड़ा है, लेकिन 2015 में जो गठबंधन के समीकरण बदले, तब एनडीए नेताओं के भी बयान बदले और महागठबंधन के नेताओं के भी बयान बदले। आपको भी तो तब नीतीश कुमार बड़े पसंद आ रहे थे। अरे देखिए, पसंद आ रहे थे तो मेरे साथ तो थे ही ना। तो वही बात है, जब तो नीतीश पसंद कर रहे थे तो नीतीश जी ने भाग गए। हम तो नीतीश जी को पसंद कर रहे थे, तब तो महागठबंधन बना। चलिए चंद्रप्रकाश जी, चलिए मुद्दे से नहीं भटकते, किसने क्या बोला छोड़िए, ये बताइए कि आपने खुद अभी बोला कि 15 साल पुराने डर को दिखाकर वोट नहीं मांगना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि वो 15 साल डरावना था? बिल्कुल बिल्कुल। हमसे ये बात पूछ रही हैं तो देखिए, 15 साल जो बीत गया वो 15 साल नहीं, एक्चुअली 30 साल हो गया, काफी समय हो गया जी। उसका डर दिखा करके, चूंकि उस समय केवल आरजेडी भी तो महागठबंधन का स्वरूप है ना जी। इसमें कांग्रेस है, लेफ्ट है और बहुत तरह की परिस्थितियां बदली हैं, नए लोगों का नेतृत्व उभर के आया है, तो हर लोगों का एक अनुभव, कांग्रेस का अनुभव इसमें है और साथ साथ नया जोश भी, नए लोगों का नेतृत्व भी इसमें है। तो ये 15 वर्ष का भय दिखा करके जनता वोट के बारे में निर्णय नहीं करेगी, ये आप पक्का मान के चल लीजिए। जनता जो वोट करने जा रही है, आप देखिए ना, एनडीए के प्रत्याशी पटना में है, लोग बाढ़ के बारे में पूछ रहे हैं कि पटना में जल जमाव हुआ, उस समय कहां थे? तो अब कहां 15 वर्ष की बात लोग कर रहा है। जो लोग कहते हैं कि डकबंगला पर नहीं निकलते थे, अब तो लोग खोज रहा है कि भैया पानी में डूबे थे तो आप कहां थे? चलिए, सवाल आपने उठाया, जवाब देंगे जेडीयू नेता नीरज कुमार। नीरज जी, कई सवाल उठा दिए, बोले कि उस 15 साल की बात छोड़िए, आप अभी की बात करिए, अपने 15 साल की बात करिए, लालू राबड़ी के 15 साल की बात छोड़ दीजिए, आप क्या कहेंगे? देखिए सुकन्या जी, बिहार में आज भी एनडीए का सबसे बड़ा यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर। ये आप जो कह रहे हैं कि जंगल राज, ये जंगल राज हमने नहीं कहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई 1997 को कहा, 5 अगस्त 1997 को कहा, और यह कहा, तो कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। इवन जंगल राज हैज सम रूल्स बट इन बिहार इवन दीज आर नॉट फॉलोड। अब सवाल है कि हम तो आतंक राज, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा, लेकिन अब तो उससे भी आगे की परिस्थिति पैदा हो गई। अब तो बिहार की जनता में जो विपक्ष की राजनीति करने वाले हैं, आज उन्होंने अपना प्रण कल घोषित किया है, घोषणा पत्र 2020। इसमें देख लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन कहा एक शब्द भी अपराध, इनके माँ पिता कहते हैं अपराध बढ़ गए, तो लीडर तो आप हैं, तो अपराध नियंत्रण कैसे करिएगा ये बताइए। अगर हम गुनाहगार हैं तो आप बताइए। और चूंकि यह सवाल इसलिए है कि आप कैदी राज बनाना चाहते हो बिहार में, क्या चाहते हैं भाई? आप राजवल्लभ यादव जैसे सजा याफ्ता की पत्नी को आपने टिकट दे दिया साहब। अनंत सिंह के बारे में लालू यादव ने कहा था कि यादव के बेटा को परखच उखाड़ दिया, नाखून उखाड़ दिया। कांग्रेस पार्टी भाई चंद्र प्रकाश यहां मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी टिकट देने में घबरा गई जब जेल के अंदर बाहर थे वो, लेकिन आज जेल के अंदर रहने वाला अपराधी को आपने टिकट दे दिया। अरुण यादव जो एक बलात्कार के मामले में फरारी है, उसके परिवार को टिकट दे दिया। तो भाई आप देखिए ना, ये राजवल्लभ यादव का 10,518 है कैदी नंबर, लालू यादव है 3351, शहाबुद्दीन है सेल नंबर 2, अनंत सिंह। क्या कैदी राज चाहिए बिहार को? कि बिहार को कानून का राज चाहिए? और इसका बड़ा पैमाना और कुछ नहीं हो सकता है। जो महागठबंधन की सरकार ये बोल रहे थे, जो आप जंगल राज बोल रहे थे, सुकन्या जी, हमारे विधायक कम थे, लेकिन जब राजवल्लभ यादव पर आरोप लगा, शहाबुद्दीन पर आरोप लगा, अनंत सिंह पर आरोप लगा, अशोक महतो पर आरोप लगा, हमने यह नहीं देखा किस जाति और धर्म के है। तुमने अगर गलत किया है, सरकार कुर्बान हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमने जेल भेजने का काम किया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज नरसंहार होता था इस बिहार में, बताइए, 118 नरसंहार का बिहार, और कांग्रेस के राज में यह शुरुआत हुई, नरसंहार की शुरुआत हुई। आज बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने क्या काम किया? कोई जादू का छड़ी चला दिया था क्या? अरे पंचायती राज में आरक्षण और रूल ऑफ लॉ के प्रति जो हमारा कमिटमेंट था,
और वह यात्रा इसलिए आज बदलाव हुआ है कि बेटी साइकिल से चल करके बिहार के हर थाने में आज AK-47 लेकर करके लोगों के बीच घूम रही है। यही आप पता लगाइए। जी जी, आदरणीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, बिंदेश्वरी दुबे जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या कहा था बेतिया के बारे में कि भाई यहाँ पर अपहरण का उद्योग चल रहा है, किडनैपिंग फॉर रैंसम। चलिए, आप भी एक कहानी बता रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी जब बिहार में प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने भी एक कहानी सुनाई। चलिए सुनते हैं पीएम और सीएम किस तरीके से जंगल राज को याद कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं। 90 के दशक की ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे, सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी, गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। लालटेन युग था, बिजली की खपत 700 मेगावाट, अब बिजली की खपत 6000 मेगावाट, हर घर बिजली पहुंच गई। लालटेन का जमाना खत्म हो गया। ये बिहार हम लोगों ने बनाया। अब आप सोच लीजिए, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। हर घर नल का जल, 83% घरों तक नल का जल पहुंच गया। अगले 1-2 महीने के अंदर हर जगह पहुंचेगा। तो बिल्कुल बयान आपने सुना, प्रधानमंत्री ने वो दौर भी याद दिलाया और सीएम नीतीश कुमार ने अपने कामों की तो चर्चा उतनी ही की जितनी उस दौर की चर्चा की। हमारे साथ चर्चा में बने हुए बीजेपी नेता विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी, ये जरा बताइए कि जो बेशक पटना हाईकोर्ट ने संज्ञा दी हो लालू काल राबड़ी काल को यहां पर जंगल राज की, लेकिन ये ऐसी गाय है जिसका दूध पीकर पिछले 15 सालों से एनडीए फल फूल रही है बिहार में। क्या 2020 में भी वही होगा? कन्या जी, हमारा गठबंधन और हमारे नेता कोई भय नहीं दिखा रहे हैं 15 साल का। हम आईना दिखा रहे हैं उनको, सच्चाई का आईना। जो बिहार में घटनाएं घटी थी उसको भुलाया नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता है। यह शायद आपको भी मालूम होगा कि औरंगाबाद में बदनपुर में 65 महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की हत्या रेत कर दी गई थी। औरंगाबाद में 12 में करीब 45 महिलाओं और बच्चों को पेट फाड़ दिया गया था। ऐसे सैकड़ों घटनाएं, 2 मैंने उदाहरण दिया। तो इसको कभी माफ नहीं करेगा इतिहास, न इसको झुठलाया जा सकता है। यह आईना दिखाना पड़ेगा और यही काम हमारे नेता कर रहे हैं। इसमें किसी को क्यों आपत्ति है? आप जो बुनियाद की बात कर रहे हैं, लेकिन विनोद शर्मा जी, दिक्कत तो यही है कि उनके नेताओं का नाम आप ले रहे हैं और वो अपने नेताओं के नाम लेने से बच रहे हैं। विरासत की सियासत तो तेजस्वी यादव को पसंद है, लेकिन विरासत में जो जंगल राज मिला उसके जिक्र से तेजस्वी यादव लगातार बच रहे हैं। पोस्टर से लालू राबड़ी गायब है। और आज की अगर डिबेट की बात करें तो हमने इन्वाइट किया आरजेडी के नेताओं को कि आप डिबेट में आइए, अपनी बात रखिए, और वो आ भी गए हैं और जल्दी उनको कनेक्ट करेंगे, उनका जवाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुमार जी, यहां पर वो बयान भी आपने पीएम और सीएम का सुना होगा, साथ ही हमारे पैनल में जो जंगल राज को लेकर चर्चा चल रही है वो भी आपने सुना। क्या लग रहा है, इस बार 2020 विधानसभा की वैतरणी भी जंगल राज के सहारे एनडीए की पार करने की कवायद है? नहीं, ये वैतरणी इनकी पार होगी नहीं होगी ये तो बात की चीज़ है, लेकिन इन्होंने उसको टारगेट किया है। और प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है उसमें उन्होंने कहा कि जो अराजकता की स्थिति पैदा हुई थी 90 के दशक में, अगर बिहार से चीज़ें छूटी है,
अगर विकास की दौड़ में बिहार पिछड़ा है तो वह अराजक दौर, एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ मैं कह सकता हूं कि वह अराजक दौर था। प्रधानमंत्री इसको टारगेट करना चाह रहे हैं और थोड़ा फ्लैशबैक में लोगों को ले जा रहे हैं कि अगर फिर से आप बिहार को अराजकता में डालना चाहते हैं, एक अराजक व्यवस्था आप चाहते हैं, तो ठीक है, चीज़ों को आप तय कीजिए। तो ये वो कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ विपक्ष जो इनको घेर रहा है, रोजगार के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, कोरोना काल में जो आए हुए जो मजदूर हैं उनके सवाल पर, जल जमाव के सवाल पर, बाढ़ के सवाल पर, किसान के सवाल पर, तो स्वाभाविक है कि इसको न कैटर करके थोड़ा चीज़ों को ये डेविएट किए हैं और डेविएट करके ये बताना चाहते हैं कि ठीक है, हमसे चीज़ें छूटी है, या हो सकता है कि अगर हमें अगली बार मौका देंगे तो हम इसको जरूर अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन ठीक है, क्या हमें चीज़ें छूटने की वजह से उस गठबंधन को आप सत्ता सौंप देंगे जिस गठबंधन में जो स्थितियां थी, जो अराजक स्थितियां थी, और जिसको वो तरह तरह के उदाहरण के माध्यम से अपहरण की क्या स्थिति थी, हिंसक घटनाएं कैसे होती थी, नरसंहारों का दंश ये बिहार कैसे झेला है, कैसे एक भय का वातावरण बिहार में था, ये महिलाओं को लेकर के लोग कैसे सशंकित रहते थे, तो उस दौर को तो पार्टियां तो चुनाव में इन चीजों को आजमाएगी, वो तो जो उनका कमजोर कड़ी है उस पर वो हैमर करेगी। और यही एनडीए कर रही है कि अगर आपको लगता है कि हम कहीं पिछड़े हैं या विपक्ष की बात, विपक्ष ने जो एजेंडा सेट किया है उस एजेंडे से आप कन्विंस्ड हैं, लगता है कि रोजगार के मामले में हम उतना बेहतर नहीं कर पाए हैं, पलायन को नहीं रोक पाए हैं, तो क्या उस दौर में जाएंगे जिस दौर में केवल अराजक व्यवस्था थी और उसी अराजकता को फिर बिहार को सौंपना चाहते हैं? तो इसीलिए उसको फ्लैशबैक में ले जाकर के उन चीजों पर इन लोगों ने हैमर करने की कोशिश की है, ताकि जो लोग जो उस पार्ट को अगर उनके दिमाग में नहीं है, और वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी जो करंट जो इशूज हैं, जो वर्तमान के जो वर्निंग इशूज हैं, उस पर वो फोकस न करके थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाए, तो वो तो पार्टियां करते रहती है। अब रह गई बात कि महागठबंधन इसको कैसे लेती है या इसका कैसे कैटर करती है, ये तो महागठबंधन पर निर्भर करता है। लेकिन एक कमजोर कड़ी तो महागठबंधन की है जिस पर एनडीए ने हैमर किया है। बिल्कुल, सिर्फ इस बार नहीं, 15 साल से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है। 2005 से लेकर 2020 में भी हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगल राज की याद दिलाई जा रही है। अनवर हुसैन साहब, आरजेडी नेता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनवर साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। और आज का मुद्दा है कि क्या जंगल राज का डर दिखाकर वोट इस बार भी लेने की कोशिश एनडीए कर रही है, क्योंकि केंद्र से भी प्रधानमंत्री भी अगर यहां पहुंचते हैं तो जिक्र लालू काल का होता है। आप क्या कहेंगे? लालू यादव जी के 15 साल के राज को, या जनता दल के 15 साल के जो राज है, उसको जंगल राज कहना ही एक गलत प्रोपेगेंडा है। लेकिन अनवर साहब, ये टर्म तो पटना हाई कोर्ट ने दिया है, जिसका राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं एनडीए वाले। पटना हाई कोर्ट भी, देखिए, हमारा कोर्ट भी जो होता है वो मीडिया ट्रायल के कहीं न कहीं इम्पैक्ट में होता है, उसके असर में होता है। ये 15 साल तक मीडिया ट्रायल चला लालू जी का, लालू जी की सरकार का। वो ठीक है, लालू जी की सरकार का ज़माना जो है वो सोशल कन्फ्लिक्ट का ज़माना भी बिहार में है। लालू जी की सरकार का ज़माना जो है हमारे आडवाणी जी के लाए हुए कम्युनल क्लैश का ज़माना भी है। उन सारी चीज़ों को आस्ते आस्ते लालू जी ने कंटेन किया है। जहाँ तक क्राइम का मामला है तो क्राइम का ग्राफ मेरे सामने है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। 2 मिनट का समय दीजिए मुझे जी, और उसको बताइए किसका राज जंगल का राज है। लालू रबड़ी देवी का सबसे जो आखिरी राज जो है, जो कमज़ोर राज माना जाता है, उसमें 2001 में 1689 अबडक्शन के केसेस हैं। 2002 में 1948 अबडक्शन के केसेस हैं। 2003 में 1956 अबडक्शन के केसेस हैं। 2004 में 2566 अबडक्शन के केसेस हैं। 2004 में 2226 अबडक्शन के केसेस हैं। अब उनसे आगे आइए, जब से एनडीए की सरकार आई है जी, साहब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, देखिए मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज। छोटी मोटी घटनाओं को मत दिखाइए। छोटी मोटी घटना है अनवर साहब का पहले हम सवाल लेंगे और उसके बाद बीजेपी जेडीयू से हम जवाब भी लेंगे। सवाल पूरा सुनिए। सोशल कन्फ्लिक्ट, मैं पहले कह चुका हूँ, सोशल कन्फ्लिक्ट का जमाना है, करवाती थी उस समय, वो सोशल कन्फ्लिक्ट का जमाना है। लेकिन अनवर साहब, जब आप डिबेट में नहीं थे तो आपके सहयोगी कांग्रेस के
नेता चंद्र प्रकाश ने माना कि वो डर का दौर था, उससे उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो जमाना डर का था और जिसका इस्तेमाल एनडीए की तरफ से हो रहा है। पहले अपने सहयोगियों को तो समझाइए। मैंने डर का माहौल था, कहाँ कहा? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति शासन मैंने कहाँ कहा? लालू यादव जी के समय में राष्ट्रपति शासन। चंद्र प्रकाश जी, 2 बार मैंने आपसे पूछा कि आप वो डर का दौर था, तो आपने कहा हाँ। बात पूरी करने लगाया, मैं इनका ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड दिखा रहा हूं। चलिए अनवर साहब, आपका सवाल हम पूरा लेंगे और उसके बाद जेडीयू बीजेपी की तरफ से जवाब भी लेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है, पुराने अंधकार में ले जाने की जो तैयारी की जा रही, जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहें। लालटेन का जमाना खत्म हो गया। ये बिहार हम लोगों ने बनाया।